हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका एक नई यूट्यूब वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे निकोटिन एडिक्शन के बारे में, किस तरीके से आप निकोटिन को छोड़ सकते हैं और छोड़ने के लिए क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सो एवरी सिंगल स्मोकर जो स्मोक करते हैं वो जानते हैं कि स्मोक उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्मोक करने के लिए मजबूर हैं। मोस्ट ऑफ देम स्मोकिंग छोड़ देना चाहते हैं बट वो छोड़ नहीं पाते हैं, ऐसा कर नहीं पाते हैं बिकॉज स्मोकिंग छोड़ देने के साथ अगली स्मोक करने की तलब उनकी बॉडी में होने लगती है, उनका मन होने लगता है, जिसकी वजह से उनको दोबारा सिगरेट करनी पड़ती है या स्मोकिंग उनको करनी पड़ती है। और हमेशा आपको यही कहते हुए सुनेंगे कि मैं स्मोकिंग कल से छोड़ दूंगा, कल से छोड़ दूंगा, और वो कल कभी नहीं आता है। सो हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब वीडियो के अंदर। आज हम इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी स्मोकिंग के प्रोसेस को बहुत ईजी तरीके से छोड़ सकते हैं और दोबारा आपको ये तलब ना हो, उसके लिए क्या क्या आपको करना होता है। आई एम श्योर ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने की वजह से आप स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं। वैसे तो 70+ कैंसर रिलेटेड डिजीज़ ऑलरेडी लोगों को देखने को मिलते हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं। 7,000 से ज़्यादा केमिकल्स उनकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, 240 से ज़्यादा गैसेस, निकोटीन जो कि एक डेंजर सब्सटेंस है जो उनकी बॉडी में होता रहता है और पनपता रहता है उनकी बॉडी में, अगर एक बार एंटर हो चुका है तो बहुत सारी चीज़ें को बंद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें बंद नहीं होंगी तो आपकी बॉडी को हार्म और बहुत ज़्यादा हार्म करने के लिए काफ़ी हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें जब जाना बंद हो जाती हैं तब आपकी बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है, रिपेयर करती है, रीजनरेट करती है। अगर आप स्मोकिंग बंद करते हैं तो स्मोकिंग के 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद स्मोकिंग क्विट करने के बाद ही आपका हार्ट रेट एंड बीपी नॉर्मल हो जाता है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको खांसी भी होगी, आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, आपका जो बीपी है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको नॉर्मल सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो कई बार आपने देखा होगा स्मोकिंग करने से एक तो माउथ से स्मेल आती है और उसके साथ साथ हार्ट बीट भी लोगों की तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से सांस भी नहीं ले पाते। जब तक आप स्मोकिंग कर रहे हैं तब तक आपको वेलबींग अच्छा फील होगा, बट जैसे ही आपकी बॉडी को एक अलग ही लेवल सेट कर देती है आपकी बॉडी, अगर आप उस लेवल को तोड़ना स्टार्ट करेंगे या उसको क्विट करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी दोबारा उस लेवल को ढूंढना स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से लोगों को पसीना आने लग जाता है, लोगों के हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी डिमांड करती है। अगर वो रेसिस्ट करेंगे तो उतना ही वो बेसिकली आपकी बॉडी से डिमांड करेगी। बॉडी को अगर आप इस लेवल तक ले जाते हैं, उसकी आदत डाल देते हैं, आदत डालने के बाद अगर आप बार बार निकोटीन नहीं देंगे, उसकी डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे, देन आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आपको देखने से हो जाएंगी। आप अपने अपने आप को नोचना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को मारना स्टार्ट करेंगे, या कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो किसी दूसरे का मर्डर कर जाते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाती हैं एक टाइम के अंदर। तो इसलिए आपको कंट्रोल करना चाहिए और अपनी बॉडी के अंदर जो भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं इनको काफ़ी हद तक आपको रोक के रखना पड़ेगा। इसी को हम क्रेविंग कहते हैं। ये सिर्फ 2 वीक ही आपकी बॉडी को परेशान करेगा, उसके बाद परेशान नहीं करेगा एंड कम्प्लीटली आपको सिगरेट पीने का मन भी नहीं करेगा। 12 आवर्स लगता है आपकी बॉडी से नेचुरल गैसेस को निकलने में। इसमें मेन है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली क्या करता है, जहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी होती है वहाँ जाकर खुद बैठ जाता है, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन ठीक से तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाते। और यही रीज़न होता है कि मैक्सिमम लोगों को खांसी होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर जब आप थोड़ा सा वर्कआउट भी करते हैं तो उस वर्कआउट को अभी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। एक्सरसाइज कर पाने की वजह से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करते भी हैं उनकी बॉडी के अंदर उनको लेजीनेस फील होती है, लेथार्जिक फील होती है, जिससे वो कुछ ही चंद मिनटों के अंदर थक जाते हैं। जैसे आप 12 आवर्स को कंप्लीट करते हैं, 12 आवर्स को कंप्लीट करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी और उसके बाद दोबारा ऑक्सीजन उसकी जगह लेना स्टार्ट कर देगा। तो आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी का जो एक्सरसाइज पैटर्न है वो टोटली चेंज हो चुका है, लेजीनेस दूर हो गई है। बट ये सब चेंजेस हुई आपकी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के आपकी बॉडी से बाहर निकल जाने की वजह से। 1 से 24 घंटे के बाद अगर आप देखें, तो अगर पूरा एक दिन के बाद अगर आप देखें, जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो स्मोकिंग उन जहरीले गैसेस को निकालना स्टार्ट करती है आपकी बॉडी से। इससे आपकी बॉडी में सूजन भी कम हो जाती है। आपने जो लगातार सिगरेट पिया है उससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो सूजन थी वो भी रिमूव हो जाती है।
अगर आप ये स्मोकिंग नहीं छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी के कई पार्ट जैसे कि हार्ट्स, लंग्स, ब्रेन, स्टोमक एंड अदर पार्ट्स में कैंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इस टाइम यानी कि 24 आवर्स स्मोकिंग छोड़े हुए अगर आपको हो जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि पर्सन की इमोशन काफ़ी अप डाउन हो रही है, हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, पॉजिटिव एंड प्लेजर फीलिंग जो उसको नहीं मिल पा रही है और उसकी वजह से इसका मेन रीज़न है कि जो निकोटिन आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिमांड करती है। उसकी लत लगने की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है और अगर आप इसको छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लोगों को फील होती है। अगर बात करें 1 वीक तक अगर आपने इसको हैंडल किया, अगर आपने इसको झेला, तो जो मुश्किलें आपको हो रही थी वो धीरे करके कंट्रोल में आ जाएंगी। और 2 दिन के बाद आफ्टर क्विटिंग स्मोकिंग आप अपनी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस फील करेंगे, जैसे कि आपकी बॉडी रिपेयर हो रही है, स्किन अच्छी तरीके से रिजुनेट कर पा रही है, उसके साथ ही साथ जो नोज़ एंड सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो भी ठीक हो गई है, वो भी रिपेयर हो रही है। एंड दोबारा आपको जो खाने का टेस्ट नहीं लग पा रहा था वो दोबारा से खाने का टेस्ट आपको लगना स्टार्ट हो जाता है। 3 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो स्मोकिंग आपने क्विट करी है उसका बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आपकी बॉडी के अंदर आपको फील होगा। आपकी बॉडी में जो निकोटिन का लेवल है वो एकदम ज़ीरो हो चुका है 3 दिन के बाद। और जो भी स्ट्रगल टाइम इतना आपने फेस किया था 3 दिन के अंदर वो सारा का सारा स्ट्रगल आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। आपको ऐसा फील होगा कि आपने दोबारा से रीबर्थ कर लिया है और आपकी बॉडी के अंदर जो भी एक हैवीनेस था वो हैवीनेस आपकी बॉडी से रिमूव हो चुका है। इस टाइम आपको ऐसा भी फील होता है कि आपकी बॉडी में जो स्मोकिंग करने की तलब थी, जो अर्ज थी, वो दोबारा आपकी बॉडी में नहीं पनप रही। बस आपको इसी चीज़ को मेंटेन रखना है, कंट्रोल करके रखना है कंसिस्टेंस लेवल पे। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करके रखेंगे तो ये तलब आपकी बॉडी पे दोबारा नहीं आएगी। बुक्स पढ़ेगा, अगर आपका माइंड टोटल ऑक्यूपाइड रहेगा तो इजीली तरीके से आप अपने बॉडी के अंदर चेंजेस को फील कर पाएंगे और साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर दोबारा स्मोकिंग करने की हैबिट कभी भी नहीं पनपेगी। नाउ अब आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, केमिकल रिमूव हो जाएगा, ब्लड भी आपकी बॉडी के अंदर से जो है पूरी तरह से प्योरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके हर एक बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करेगा। नाउ जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर स्मोकिंग की हैबिट ख़त्म होती है और आपका स्मोकिंग का जो नज़रिया था वो ख़त्म होता है, उस तरीके से आप जब आप दुनिया को देखेंगे तो आपका नज़रिया टोटली चेंज हो चुका होगा। आप देखेंगे कि आप अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर पा रहे हैं, जो चीज़ आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। और एयर पैसेज जो आपकी बॉडी के अंदर सांस लेने की जो नली होती है वो साफ़ हो चुकी है। अब आप एक्सरसाइज करेंगे तो जल्दी थकेंगे नहीं और इन सब चीज़ों की वजह से आप अपनी जो एक्टिविटी रिपोर्ट को अच्छी तरीके से मेज़र कर पाएंगे कि 3 दिन के बाद आपने रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अपनी बॉडी में फील किया है। 2 वीक के बाद अगर आप देखेंगे तो 2 वीक जो होता है वो गोल्डन टाइम होता है, जो ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को क्लीन करने में हेल्प करेगा। और अगर आप नॉन स्मोकर की कैटेगरी में धीरे करके आ जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो अर्ज फीलिंग है वो ख़त्म हो जाती है और आप अपने बॉडी को कुछ अच्छा न्यूट्रिशन फूड अगर देना स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर पाएगी और नॉर्मल पर्सन के मुकाबले आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा चेंजेस आपको फील होंगे। 1 मंथ की बात करें तो नाउ आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सूजन की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो रही है। इसके साथ प्रॉब्लम दूर होने के साथ साथ जो नॉर्मल फंक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे थे वो भी धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी बॉडी रिवाइव करती है। इसके बाद आपके जब लंग्स फिल्टर हो जाएंगे, जिन चीज़ों को आप यूज़ कर रहे थे स्मोकिंग इनहेल करने के लिए अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये अच्छी तरीके से फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर को कंज्यूम करेंगे, फ्रेश एयर को इनहेल करेंगे, जिसकी वजह से ये जो जाली है साफ़ हवा इनहेल करेंगे, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी को अच्छे तरीके से साफ़ ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। 1 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके लंग्स नॉर्मल कंडीशन में आ चुके होंगे, हार्ट अटैक का कोई रिस्क नहीं रहेगा, स्ट्रोक का कोई रिस्क नहीं रहेगा, लंग्स कैंसर का कोई चांसेस आपकी बॉडी में नहीं रहेगा। 50% आपकी बॉडी ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है इन सब प्रॉब्लम की वजह से और आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 5 से 10 साल आप ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं और 5 साल के अंदर जो आपने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दी है वो कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को भी प्रेरित करेगा या मोटिवेट करेगा अपने उस स्मोकिंग हैबिट को क्विट करने के लिए। आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ऑलरेडी इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी लाइफ इंक्रीज़ करेगी आपको फील होगा कि अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो 10 साल ऑलरेडी आपने अपनी एज बढ़ा ली है। निकोटीन जो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, अब वो निकोटीन कंट्रोल नहीं करेगा, आपका कंट्रोल आपकी बॉडी का आपके पास खुद रहेगा। सो आज से ही निकोटीन को कंट्रोल देना बंद करें और अपनी बॉडी का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में लें। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, फॉरएवर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सभी हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप हेल्थ सप्लीमेंट समझ के यूज़ कर सकते हैं।
डॉक्टर की देख रेख के अंदर आप इन हेल्थ सप्लीमेंट्स को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। जैसे कि आप अपने डे की शुरुआत कर सकते हैं एलोवेरा जेल को। इसका 9 बॉटल का साइकिल रहता है जिसमें आपके ब्लड, आपके ऑर्गन और आपके आपके इंटेस्टाइन क्लीन होते हैं इन 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, जिसके वजह से आपकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरीके से हो जाता है। 6 डेज आप कंज्यूम करें, एक दिन आप चाहें तो चीट मील आप कर सकते हैं जिसके थ्रू आप इस तरीके से अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाएंगे और जो क्रेविंग आपकी बॉडी में वगैरह होगी उसको भी आप मैनेज कर पाएंगे। सेकंड, आप यूज़ कर सकते हैं फॉरएवर सी प्लस। इसको खाना खाने के बाद आप कंज्यूम करें। 6 टैबलेट्स आपको लेनी होती हैं, 6 डेज आपको लेना होता है और एक दिन के अंदर आप 3 टैबलेट्स या 2 टैबलेट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, या आप इसको ब्रेकफास्ट और डिनर तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना लेना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप 2 या 3 टैबलेट्स आप कंज्यूम कर सकते हैं पर डे। गार्लिक थाइम आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी सेम अगेन आपको जो कंज्यूम करना है, एक दिन के अंदर 3 टैबलेट्स आपको कंज्यूम करनी होती है और 6 डेज आपको कंटिन्यूसली आपको ये लेना होता है। ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके निकोटीन एडिक्शन को रिमूव करने के लिए। सो इन प्रोडक्ट्स को आप आज से यूज़ करना स्टार्ट करें। इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ऑलरेडी वीडियोस है, लॉन्ग वीडियो, ये प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप प्रोडक्ट सेक्शन पे आप जाएंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर, वहाँ पे आपको सभी तरीके के प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। वहाँ जाके आप इन प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल्स ले सकते हैं और समझ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। इस वीडियो के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप यहाँ से फील कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर अपना कमेंट ज़रूर करें कि आपने क्या कभी स्मोकिंग करा है और स्मोकिंग छोड़ने में आपको कितना टाइम लगा है, ताकि सभी लोगों को ये अंदाज़ा हो सके डॉक्टर की मेडिसिन की मदद से और फॉरएवर के सप्लीमेंट से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।